हेलो। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक नई डार्क वन शॉट मांगा जिसका नाम है जेनुफ द बुचर। तो ये मांगा की शुरुआत होती है, ये लड़की बुचर शॉप में आती है गोश्त खरीदने के लिए, और जो स्टोर पे काम कर रहा है वो बोलता है हेलो, यहाँ पर सारी चीज़ सस्ते में मिल जाएगी। लेकिन उसके दिमाग में वो ये सब बोल रहा होता है, कितनी ब्यूटीफुल है ये, मेरे को उसको काटने का है। और लड़की बोलती है टू जेनुफ सलाद प्लीज़। और ये लड़का बोलता है ठीक है अभी लाता हूँ, वापस आना। लेकिन उसकी थोड़ी बैक स्टोरी बताते हैं। ये लड़के ने इंसान को मारा है जब वो 15 साल का था। वो लड़की उसकी क्लासमेट थी, वो उससे प्यार करता था। वो मोमेंट मेरी ज़िंदगी का सबसे हैप्पी और एक्साइटिंग मोमेंट था। और उसकी प्राइस थी 20 साल जेल। 20 साल के लिए मैं खुद को गाली देते रहा कि मैं क्यों ये दुनिया में आया हूँ। मेरे रिलीज़ होने के 3 साल बाद और मेरे माँ बाप के आखिरी शब्द मेरे लिए ये थे, तेरे को कभी बॉर्न ही नहीं होना चाहिए था। मेरे को बहुत मन करता था सुंदर लड़की को काटने, और उससे भी ज़्यादा वो करते करते मेरे को लोग से प्यार हो जाता था। और ये चीज़ को ख़त्म करना इम्पॉसिबल था मेरे लिए। और मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस था ये चीज़ को हटाने के लिए, कि मैं हमेशा के लिए अकेले रहूँ। ऑनेस्टली मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि मैं ऐसा क्यों हूँ। अभी मैं मेरी ज़िंदगी से थोड़ा खुश हूँ और मैं आगे चल के भी ऐसे ही क्वाइटली अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, ऐसा मैंने सोचा था। और जैन बाहर देखता है, बारिश हो रही है, तो वो बोलता है आज के लिए इतना ही, अब घर जाते हैं। लेकिन उसको बाहर कोई दिखता है और वो एक छोटी सी लड़की रहती है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें ठंडी नहीं लग रही है? वो लड़की बोलती है हाँ लग रही है। देन वो बोलता है अगर तुम ऐसे रहे तो तुम्हें ठंडी लग जाएगी, तुम अंदर क्यों नहीं आते? वो बोलती है ठीक है। और देन वो बच्चे को पीछे से देखता है, उसको पीछे से बहुत सारे चोट लगी थी। वो मन में सोचता है क्या वो अब्यूज़ हुई थी? और लड़की वो जेनुफ को बुलाती है और लड़की कपड़े मांगती है, और वो जेनुफ उसको अपना कपड़े से देता है। और जेनुफ उससे उसका नाम पूछता है, उसका नाम है एलिस है। वो बोलता है एलिस कितना अच्छा नाम है। जेनुफ उसको अपना नाम बताता है। वो पूछता है क्या तेरे को मीट अच्छा लगता है? वो बोलती है हाँ एकदम चमकते चमकते। तो वो बोलता है आज तो लकी है, एक सेकंड दे मेरे को। और वो एलिस के लिए एकदम मस्त सा गर्म मीट लाता है। वो मन में बोलता है मेरे को बच्चे पसंद है, लोगों की प्रेजेंस अलाउ करते हैं मेरे को सारी इवल चीज़ भूल जाने। और जैनब पूछता है कितने साल की है तू? वो बोलती है मैं 8 साल की हूँ। जैनब बोलता है क्या इतनी यंग है तू? मैं 38 साल का हूँ। और लड़की उसको बोलती है तुम मेरे मम्मी से सिर्फ 10 साल बड़े हो। और एलिस को नींद आने लगती है। जैनब बोलता है तुम आज यहाँ सो सकते हो, लेकिन कल तुम अपने घर चले जाना, ठीक है? तुम्हारी मम्मी बहुत वरीड हुई है तुम्हारे लिए। एलिस बोलती है नहीं। तो वो बोलते हैं तुम्हारे पापा होंगे। वो बोलते हैं मेरे पापा जिंदा नहीं है। और मेरी मम्मी बोलते हैं कि मेरे को कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। और तने उसको बोलता है ऐसा सच नहीं है। वो बोलती है क्या? वो उसको बोलता है क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिलने के लिए, थैंक यू पैदा होने के लिए एलिस। और एलिस एकदम शर्माने लगती है, थोड़ी हैप्पी हो जाती है। और तने उसको बोलता है तुम यहाँ पर कितने भी देर तक रह सकते हो। और एलिस उसको थैंक यू बोलती है। और जैनब अपने मन में सोचने लगता है मैं अकेला था और मेरे को अच्छा बनने का था, तो मैं हर दिन एक नई ज़िंदगी शुरू करता था। और फिर अगले दिन पे आते हैं ज़ैनूफ एलिस को कपड़े खरीदने लेके जाते हैं। और ये आंटी पूछती है ज़ैनूफ कौन है ये प्यारी बच्ची? और ज़ैनूफ उसको बोलता है ये मेरी नीस है, ये मेरे साथ थोड़े दिन के लिए रहेगी। और वो एलिस को हेलो बोलने बोलता है। और ज़ैनूफ बोलता है मैं थोड़े कपड़े ढूंढ रहा हूँ इसके लिए। और वो आंटी उसके लिए कपड़े ढूंढने लगती है। और वो मन में बोलता है रादर देन शोइंग एलिस माई काइंड ऑफ लव, मैं एक नया रास्ता देख रहा हूँ प्यार दिखाने का। और वो आंटी बोलती है कितनी प्यारी लग रही है। और तनु भी पीछे से अंगूठा दिखा रहे थे और बोलते हैं बहुत क्यूट लग रही है तू। और बोलते हैं हम लोग ये कपड़े लेंगे। और वो एक हेयर पिन भी लेता है उसके लिए। और जैनुफ मन में बोलता है शायद ये सारी चीज़ मेरे अंदर से नेचुरली आ रही है। इवन सो मेरे को पता है मैं थोड़ा एब नॉर्मल हूँ। और एलिस बोलती है एक हेयर पिन? और जैनुफ बोलता है हाँ तुम्हारे ऊपर अच्छी लग रही है। जो हेयर पिन में फ्लावर है उसका नाम आयरिस है, तुम्हारे नाम से सिमिलर है ना? और वो ब्लश करने लगती है। और वो बोलता है बाय द वे द मीनिंग ऑफ आइरिस इन द लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स इज लव। ऑल्सो तुम मेरी ट्रेजर हो। और दोनों एक दूसरे को क्यूटली ब्लश करते हैं। और एलिस उसको हक कर लेती है और जैनुफ उसको टैप करते है सर पे, बोलते गुड गर्ल। और मन में बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को एक नॉर्मल ह्यूमन बनने का है। और उसकी शॉप पे आते हैं और उसकी शॉप में वही आंटी आती है कपड़े वाली। वो पूछती है एलिस कैसी है? जैनुफ बोलता है अच्छी है बहुत। और फिर उसके बाद वो उसके घर पे जाने लगता है, सोचता है आज डिनर में क्या बनेगा। और घर पे आके बोलता है मैं आ गया एलिस। और एलिस उसको बोलती है वेलकम बैक मिस्टर, ये देखो ये देखो ये देखो, मैंने तुम्हें बनाया है। और एलिस ने एब्सोल्यूट सिनेमा जेनफ बनाया है। और जेनफ ये चीज़ को देख के
थोड़ा शौक जैसा हो जाता है, थैंक यू बोलता है उसको। और एलिस बोलती है यू आर वेलकम, आई लव यू मिस्टर। जेनिफ भी बोलता है मिस्टर लव यू टू एलिस। और वो मन में बोलते हैं ये कैसी फीलिंग है, मेरे को ये चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने का है, उसको शील्ड करने का है सारे सैडनेस से जो दुनिया में है। क्या ये फीलिंग लव है? और वो एलिस से पूछता है क्या खाना है तुम्हें आज डिनर में? वो बोलते हैं हैमबर्गर स्टेक। वो बोलते हैं क्या वापस? और दोनों खाना खाने लगते हैं। और जेनिफ नहा रहा होता है और एलिस उसको बोलती है मेरे लिए भी नहा लो। और जेनिफ उसको देख के एकदम चौंक जाता है, बोलता है बाहर 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 जा। और उसके बाद एलिस पलंग पे सो रही होती है और जेनिफ को बोलती है मिस्टर क्या हम साथ में सो सकते हैं? वो बोलते हैं क्या, क्या तुम श्योर हो? और दोनों क्यूटली आजू बाजू में सोते हैं। लेकिन उसके दिमाग में अचानक से ये पिक्चर आती है, तुम देख लो ये क्या है, बस मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकता इसको। और एकदम अचानक से पसीने में उठ जाता है। वो बोलते हैं क्या एक ड्रीम था? और वो एलिस को देखता है और उसके एकदम थोड़ा दिल धड़कने लगता है। उसके मन में वही अजीब से थॉट्स आने लगते हैं, सॉफ्ट स्किन, अ स्मॉल बैकबोन, टेंडर ऑर्गन्स, मैं ये कर सकता हूँ, सब चीज़ मेरे हाथ में है, मैं ये कर सकता हूँ। उसके दिमाग में अजीब सा कुछ होने लगता है, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला होता है। लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। पर एलिस को उठा देता है वो। बोलता है राइज एंड शाइन, सुबह हो गई है। और वो बोलती है क्या इतनी जल्दी सुबह हो गई? और वो बोलते हैं हाँ उठ जाओ अपना मुंह धो लो। और जैनब बोलता है उसको एलिस कैसा रहेगा अगर आज हम लोग बाहर वॉक करने जाए? वो बोलते वॉक? वो बोलते हैं हाँ पार्क में चलेंगे वॉक करने। लेकिन वो बाहर आता है और वो मन में बोलता है मैं इसको पुलिस के पास लेके जा रहा हूँ ताकि इसको लौटा सकूँ। और एलिस बोलती है मिस्टर मिस्टर जब घर में पहुँचेंगे तो अपन दोनों साथ में ड्राइंग करेंगे। वो बोलते हैं हाँ साउंड्स गुड। और एलिस बोलते हैं इस टाइम मिस्टर मेरे को ड्रॉ करेंगे। और वो बोलता है चलेगा ये करेंगे अपन आज, लेकिन मैं ड्राइंग करने में बहुत ख़राब हूँ। और एलिस बोलती है चलेगा तुम्हारी ड्राइंग ख़राब रहेगी तो भी। लेकिन वो अपने मन में बोल रहा होता है आई एम सॉरी, लेकिन आज तुम घर नहीं आ पाऊंगी मेरे साथ। और अचानक से बारिश होने लगती है। वो बोलता है हमें शायद छतरी लानी चाहिए थी। और एलिस बोलती है एलिस को छतरी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी वो एकदम खुशी खुशी बोलती है क्योंकि इट्स नॉट कोल्ड एनी मोर, इवन इफ द रेन्स फॉल आई फील सुपर वार्म। जब मैं आपके साथ रहती हूँ मिस्टर तो हमेशा वार्म फील होता है मेरे को। और उतने में ही एलिस को कोई पीछे से आवाज़ देता है और वो उसकी मम्मी रहती है। और उसकी मम्मी जैनब को बोलती है तुम वो हो तुम। और एलिस उसकी मम्मी को देख के एकदम डरने लगती है। और उस एलिस की मम्मी बोलती है मैं तेरे को हर जगह ढूंढ रही थी, यहाँ पर आ जल्दी। और एलिस बोलती है नहीं मेरे को नहीं आने का है। और एलिस की मम्मी बोलती है क्या किया तूने मेरी बेटी के साथ, गंदे इंसान। और ऐसे बोलती है रुक जाओ मिस्टर से ऐसे बात मत करो, मम्मी तुम पागल हो। और जैनब एलिस की मम्मी को सब चीज़ बताने लगता है कि उसको एलिस उसकी शॉप के सामने भीगते हुए मिली थी। मैंने उसको शेल्टर दिया, लेकिन हम लोग थोड़े क्लोज हो गए एक दूसरे के साथ। तो मैंने कहा वो मेरे साथ रह सकती है जब तक उसको उसका घर नहीं मिलता। और उसके बाद जैनब उसकी मम्मी को सॉरी बोलता है उसको परेशान करने के लिए। और एलिस एकदम रोने लगती है। जैनब उसको बोलता है तुम एक अच्छी लड़की हो, अपने मामा के साथ वापस चले जाओ। और एलिस की मम्मी एलिस को लेकर चले जाती है। और जैनब मन में बोलता है शायद यही अच्छा है। एलिस आई होप यू फाइंड हैप्पीनेस। और एलिस उसकी मम्मी के साथ रोते रोते जाने लगती है। और वो लोग थोड़े आगे आते हैं और एलिस की मम्मी एलिस का हाथ पकड़ती है और उसको आगे फेंक देती है। और एलिस को चिल्ला के बोलती है तू पागल लड़की, तेरे को पता है तेरे वजह से कितना परेशान हुई मैं। और एलिस रोते रोते बोलती है आई एम सॉरी। और फिर उसकी मम्मी एलिस को पेट पे लात मार देती है और मारते रहती है और बोलते है क्यों क्यों तू ये हमेशा करती है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू। और उतने में जेनिफ आता है, उसकी मम्मी को पंच कर देता है। और अभी एलिस की मम्मी का सीन दिखाते हैं जब एलिस बॉर्न हुई थी। एलिस की मम्मी बोलती है एलिस आई लव यू, सॉरी मैं इतनी ख़राब मम्मी थी तुम्हारे लिए, प्लीज़ घर वापस आओ, मैं तुम्हें और नहीं मारूंगी, मेरे को अकेला मत छोड़ो। और उसकी आँख खुल जाती है। वो बोलती है कहाँ हूँ मैं? और वो देखती है ये चीज़ और आसपास देखती है, बोलती है क्या? और जेनिफ ने उसको चेन से बांध दिया है। और वो एकदम डर जाती है, बोलती क्या क्या है ये, नहीं। और जेनिफ एकदम एवल तरीके से हंसता है और जेनिफ उसकी उंगली काटने लगता है। वो एकदम जोर से चलाते है नहीं। और जेनिफ बोलता है द टेंडरनेस ऑफ द मीट, द हार्डनेस ऑफ द बोन, द हीट दैट क्रीप्स अप द टिप ऑफ माई नाइफ, अप द टिप ऑफ माई नाइफ, लाइफ एट इट्स फाइनेस्ट। फिर भी ये बहुत बुरा है। और उसकी मम्मी को देखो एकदम ख़त्म हो गई है वो। और उसके बाद जेनिफ उसकी मम्मी का हाथ काट देता है, फिर पैर काट देता है और हंसते हंसते रोते हुए बोलता है मैं बता नहीं सकता कि मैं हैप्पी हूँ या सैड, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, क्या ये सपना है?
और एकदम खतरनाक सा जेनिफ का एक पैनल दिखाते हैं हम लोग को, एकदम जोर से हंस रहे हैं एलिस की मम्मी को काटते हुए। फिर उसके बाद एक और एकदम खतरनाक सा पैनल दिखाते हैं, जेनिफ ने उसकी मम्मी का जेनिफ ने उसकी मम्मी का ऊपर देखो क्या हाल कर दिया है, और एकदम खून में लथपथ है वो। और फिर जेनिफ पुलिस स्टेशन आता है और वो बोलते हैं मैंने एक इंसान को मारा है, और उसको एक नकली कहानी बना के बोलते हैं मैंने एक बच्ची को थोड़ी देर पहले किडनैप किया था, मेरे उसके मदर के साथ लड़ाई हुई, वो बोली थी मेरे को मेरी बच्ची वापस दे, तो मैंने उसको मार दिया। मैंने उसको किस तरीके से मारा वो सब अभी तक वैसे का वैसे ही है। प्लीज़ वो लड़की को पुलिस के प्रोटेक्शन के अंदर रखो। और फिर रिपोर्टर्स आते हैं उसकी शॉप के सामने ही और बोलते हैं हमारी आज की स्टोरी, एक मेल ग्रोसरी स्टोर ओनर किडनैप किया एक प्राइमरी स्कूल के बच्ची को और उसकी मम्मी को मार दिया। उसे कन्फेशन के टाइम उसने बताया कि उसकी मम्मी को वो कैसे मारा। और वो लड़की वो आंटी का इंटरव्यू लेती है, वो आंटी बोलती है हाँ वो और वो लड़की स्टोर पे कपड़े खरीदने आए थे, वो लोग एकदम नॉर्मल लग रहे थे, मैं ये सोच ही नहीं सकती कि वो ऐसा पर्सन है। और वो रिपोर्टर बोलती है सारे नेबर को वो लड़का नॉर्मल ही लगता था और वही उन लोग की गलती हो गई। और फिर अपन जैनिश पे आते हैं जो जेल में है और वो मन में उसके चार्जेस बोल रहा होता है यही सेम चीज़ जब मैं 15 साल का था मैंने की थी, लेकिन मेरी सज़ा अभी डेथ है। पुलिस लोग मेरे को बुचर बुलाने लगे सिंस मैं एक किलर हूँ जो अपने विक्टिम्स को पीछे से मैं काट देता हूँ। जो आखिरी चीज़ मैंने एलिस के फेस पे देखी थी उसके फेस में ऐसे दिखा रहा था कि मैंने उसकी फैमिली को चुरा लिया है और हम लोग दोनों को कभी मिलना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। और उसको एलिस और उसको थोड़ा सा सीन याद आता है जब वो बोलती है मैं जब मिस्टर के साथ रहती हूँ तो मेरे को बहुत वार्म फील होता है। और ज़रूर बोलते हैं मेरे को भी सेम फील होता था, ये पहली बार था जब मेरे को ऐसी कोई फीलिंग हुई थी। थैंक यू एलिस, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। और वो वार्डन को बुलाता है, वार्डन बोलते क्या हुआ, और जेनोफ पेपर और पेंसिल मांगता है उससे। और वार्डन पूछते है क्या चीज़ के लिए, और वो बोलता है टाइम पास करने के लिए। और वार्डन उसका पेपर और पेंसिल दे देता है और जेनोफ कुछ ड्राइंग बना रहा होता है और वो ड्राइंग एलिस की होती है। और वो बोलता है अगर एलिस ने इसको देख लिया तो पक्का गुस्सा होगी। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी ड्राइंग बनाऊंगा। और हमें 10 साल बाद का सीन दिखाते हैं और एलिस एनबी प्रिजन म्यूजियम में आती है, वो यहाँ वहाँ देखती है और सामने देखती है तो थोड़ी शॉक हो जाती है और सामने पिक्चर रहता है जो जॉर्ज जेनफ ने बनाया है और वहाँ टाइटल एलिस लिखा है। और वापस हम लोग जेनफ पे शिफ्ट होते हैं। वो बोलता है कल मेरा आखिरी दिन है और वार्डन उसको बोलता है हे बाहर निकल, एक विजिटर आए तेरे से मिलने और उसका नाम एलिस है। वो एकदम शॉक हो जाता है और वो बोलता है सही में, और वार्डन बोलता है हाँ वो अंदर आ गई है। और वार्डन जेनिफ को लेकर जा रहा होता है और जेनिफ मन में बोलता है एलिस मैं उसे वापस देख सकता हूँ, लेकिन वो मेरे को क्यों देखना चाहती है, कैसे फेस करूँ मैं ये सिचुएशन को। और वार्डन जेनिफ को एलिस के पास छोड़ देता है और एलिस जेनिफ को देख के रोने लगती है, बोलती है मिस्टर इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। और जेनिफ भी रोने लगता है, बोलता है एलिस तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल भी दिख रहे हो। और जेनिफ बैठ जाता है और बोलता है थैंक यू मेरे को देखने आने के लिए, मैं मेरे 10 साल पूरे रिग्रेट में बिताया हूँ, अगर हम लोग नहीं मिलते तो। तभी एलिस बोल देती है नॉनसेंस, मैंने पिक्चर देखा जो तुमने मेरे लिए बनाई थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो देख के और मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को तुम्हें बताना चाहिए। बहुत सारी चीज़ हुई है मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी एक नॉर्मल रास्ते से तो नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी। रोते हुए बोलती है मैं बहुत खुश हूँ जो आपसे मिली मैं, तुमने मेरे को बहुत सारी चीज़ सिखाई, तुमने मेरे को बताया प्यार क्या है, थैंक यू फॉर बीइंग बॉर्न। और जेनिफ रोते हुए थैंक यू बोलता है और बोलता है मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। और एलिस से पूछता है क्या तुम मेरे को तुम्हारी थोड़ी हैप्पी मेमोरीज बता सकते हो। वो बोलती है हाँ सोचने दो। और अपनी स्टोरी बता देती है और बोलते है मेरे को तुम्हारे बारे में भी सुनने का है। वो बोलता है हाँ, और मन में बोलता है मैं कल मरने वाला हूँ। और एलिस को बोलता है उसके बाद मेरे को बहुत खुशी हुई कि तुमने मेरी ड्राइंग देखी, थैंक यू। वो बोलती है हाँ मैंने कुछ किया नहीं। और फिर पीछे से नॉक नॉक क्या बताती है, वार्डन आ जाता है, बोलता टाइम हो गया है। नैनू बोलता ठीक है और एलिस एकदम खुश होकर बोलती है बाद में मिलते हैं मिस्टर, मैं अगली बार तुम्हारी पिक्चर ड्रॉ करूँगी। वो बोलते हैं हाँ मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा, अपना ध्यान रखना। और वार्डन जेनिफ को उसके सेल में लेके जाने लगता है और बोलता है मिस्टर जेनिफ ये बहुत अच्छा था है ना। जेनिफ बोलता है हाँ थैंक यू वेरी मच। और वार्डन पूछता है क्या तेरे को कुछ खाने का है। तो जेनिफ बोलता है हाँ हैमबर्गर स्टेक। और यहाँ पर यह मांगा ख़त्म होती है। भाई क्या प्यारी मांगा थी ये, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। अगर तुम्हें मज़ा आया तो लाइक करो और ऐसी और वन शॉट मांगा देखने रहे तो सब्सक्राइब करो।
बाय।